एक भव्य मंदिर बनाना चाह रहे हैं श्री खाटू श्याम जी का। तो मैं कुछ नहीं कर रहा सर, इट इज़ द गॉड। उन्होंने कुछ इस तरह की प्रेरणा दी, वो बनवा रहे हैं। आई एम ओनली ए मिडल मैन। सर भावना कहाँ से आई, कब से आई और क्या कारण रहा ये चीज़? भावना ओवर द ईयर्स व्हेन आई लॉस्ट माय सन, माय डॉटर्स हैव गॉन टू देयर अमन ससुराल चली गई। हम दोनों मियाँ बीवी, शी इज 77, आई एम 80। तो हमारे पास कोई वो था ही नहीं। वट एवर वी हैव अर्न ओवर द ईयर्स, हम कैसे ऐसे काम में लगाएं जो नीडी को जरूरत पड़े। और 10 कमरे ऐसे बन रहे हैं जहाँ के लोग भागवत वगैरह पाठ कराएं, वो कमरे एयर कंडीशन है। बिकॉज देर इज़ नो स्पेस इन जगाधरी और जमुनानगर जहाँ इस तरह का कोई प्लेटफार्म हो कि लोग आके अपना इरिस्पेक्टिव ऑफ द इफेक्ट उनके पास खर्चने को है या नहीं है। सेकंड पॉइंट इस भवन को बनाने का ये था कि जो बाहर हम जगाधरी में जाएँ, जमुनानगर में जाए, किसी बैंक्वेट हॉल में वो शादी करे कोई आदमी, उसको 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं बैंक्वेट हॉल को हायर करने को। यहाँ जो गांव का इलाका है, अप टू चित्रौली, रादर अप टू लालधान, देयर इज़ नो स्पेस जहाँ पे आपको कम कीमत पर एक फैसिलिटी मिले। यहाँ हमारा ध्यान इस तरह का है कि वो आएँ, सिर्फ बिजली और पानी का पैसा दिए, बाकी उनको कुछ रहेगी। ये जो लैंड हमने इस काम में लगाई है, इट कॉस्ट एटलीस्ट 50 करोड़ रुपीज़। लेकिन वी हैव माई डॉटर्स हैव सेड नो यू डू इट। एक गौशाला बनाने का यहाँ प्रोग्राम है ताकि जो भी हैबिटेंट्स हैं वो यहाँ पे काम करें, सब्जी उगाएं और गौशाला से दूध बनाएं, खाना खाएं, जो मर्जी करें। इट इज़ फॉर द पीपल हु विल लिव हियर, वो किसको कैसे मैनेज करें। इट इज़ नॉट इन कोई हेरिडिटी नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। वो मशीन पड़ी है दैट कॉस्ट अबाउट 75 lakhs। वो मशीन रखी है हमने। एक अल्ट्रासोनिक है, एक वो प्लाज्मा है कि जो बर्न के केसेज होते हैं 60%, 80%, 90%, वो आपके ब्लड में से प्लाज्मा निकालते हैं और उसको ऐसे थेप देते हैं। वो 4 मशीनें पड़ी हैं। तो वी विल बी यूजिंग ऑल दोज मशीन ताकि वो धर्म के काम में लग जाए। बहुत अच्छा कार्य करेंगे आप। ये सब उसकी है जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। खाटू श्याम वो करने वाले हैं, या वो भगवान जिसमें हमारी आस्था है वो चला रहा है दुनिया को। हम तो एक नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप एक भव्य कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं, एक भव्य मंदिर बनाना चाह रहे हैं श्री खाटू श्याम जी का। तो मैं कुछ नहीं कर रहा सर, इट इज़ द गॉड। उन्होंने कुछ इस तरह की प्रेरणा दी, वो बनवा रहे हैं। आई एम ओनली ए मिडल मैन। सर भावना कहाँ से आई, कब से आई और क्या कारण रहा ये चीज़? भावना ओवर द ईयर्स व्हेन आई लॉस्ट माय सन, माय डॉटर्स हैव गॉन टू देयर अमन ससुराल चली गई। हम दोनों मियाँ बीवी, शी इज 77, आई एम 80। तो हमारे पास कोई वो था ही नहीं। वट एवर वी हैव अर्न ओवर द ईयर्स, हम कैसे ऐसे काम में लगाएं जो नीडी को जरूरत पड़े। क्योंकि जो मैंने समाज के अंदर बदलाव देखा है, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बाप काम करता था, उसके बाद जब बाप बूढ़ा हो जाता था तो उसको बच्चे सेवा करते थे। आज ये है कि जब बाप बूढ़ा हो जाता है, जो उसके बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स वो ये समझते हैं बूढ़ा बैठा है बाहर, उसका जो उसके अंदर इल फीलिंग आती है कि मुझे बूढ़ा कहा जा रहा है। आई एम द अर्नर, आई हैव मेड दिस फैमिली बट स्टिल आई एम कंसिडर्ड आउटला कास्ट। उस लिहाज से यह है भी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे लोग ओल्ड एज में आके, पर्टिकुलरली एजुकेटेड ओल्ड एज, वो अपना टाइम गपशप मार सकें और उनको इस बात की फिक्र ना हो कि हमारा खाना पीना कहाँ चलेगा। उसके लिए हमने एक प्रोविज़न रखा कि यहाँ पे 20-25 कमरे बनाए ताकि वो लोग रह सकें आके उन पर उनका लॉन्ड्री क्या, ये क्या, वो क्या, उनका पूरा बंदोबस्त हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि खाना फ्री है। वो आएँ, एक सब्जी एक दाल वो खाएं, अपनी पेंट्री में ले जाएं, गर्म करके खाएं। रहने के लिए लॉन्ड्री है, फलाना है, जो भी बेसिक नीड, जो भी अप्लाइंसेस की उनको ज़रूरत है वो हर फ्लोर पे उन्हें प्रोवाइड अप कर रहे हैं। और वो है, और 10 कमरे ऐसे बन रहे हैं जहाँ के लोग भागवत वगैरह पाठ कराएं, वो कमरे एयर कंडीशन है। बिकॉज देर इज़ नो स्पेस इन जगाधरी और जमुनानगर जहाँ इस तरह का कोई प्लेटफार्म हो कि लोग आके अपना इरिस्पेक्टिव ऑफ द इफेक्ट उनके पास खर्चने को है या नहीं है। सेकंड पॉइंट इस भवन को बनाने का ये था कि जो बाहर हम जगाधरी में जाएँ, जमुनानगर में जाए, किसी बैंक्वेट हॉल में वो शादी करे कोई आदमी, उसको 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं बैंक्वेट हॉल को हायर करने को। यहाँ जो गांव का इलाका है, अप टू चित्रौली, रादर अप टू लालधान, देयर इज़ नो स्पेस जहाँ पे आपको कम कीमत पर एक फैसिलिटी मिले। यहाँ हमारा ध्यान इस तरह का है कि वो आएँ, सिर्फ बिजली और पानी का पैसा दिए, बाकी उनको कुछ ना देना। सर किस नाम से ट्रस्ट बनाई गई है वो भी जानकारी? माई सन, एंड उसी के नाम से चैरिटेबल, बिकॉज
दैट बॉय हैज़ नॉट सीन एनीथिंग इन द लाइफ। वो पहले पढ़ता रहा, फिर उसने फैक्ट्री में कुछ, क्योंकि वी हैड ए वेरी गुड फैक्ट्री। हम यहाँ पे एक अपने बोफोर्स की जो तोप होती है बैरल बनाने की, उसकी फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे। बिकॉज अब आपको पता ही है कि सर इस ट्रस्ट के साथ और भी लोग जुड़े हैं या मतलब कि आप अपने? अभी तो हमने किया है, जो आदमी मेरे साथ जुड़ा था ही इज नो मोर। एक चीफ इंजीनियर थे बिजली बोर्ड में, मिस्टर GC अग्रवाल, वो शिवाजी पार्क में रहते थे जमुनानगर। तो वो उन्हीं का ये आइडिया था कि वो आके रोज़ मेरे पास बैठ जाते थे रिटायर होने के बाद। लाइक वो ये आइडिया था कि भाई साहब को इस तरह का संस्था, इस तरह का प्लेटफार्म हम बनाएं जहाँ शाम को आके कोई आदमी शेर व शायरी कर रहा है तो उसी हम एज के आदमी के बाद वो शेर व शायरी कर रहा है, चुटकुले सुना रहा है। बिकॉज सम टाइम, बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप, वी कैन नॉट शेयर आवर थिंग्स, आवर फीलिंग्स विद द यंग जनरेशन। तो अपने ही एज ग्रुप के आदमियों के साथ बैठ के आदमी मजाक कर सके, वो कर सके, चुटकुले सुन सके, शेर व शायरी कर सके, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर करें। और उसको ये फिक्र ना हो कि खाना कौन कहाँ से पैसा खर्चा होगा। वो संस्था यहाँ बन रही है और इसके लिए हमने इट इज़ इन आवर माइंड, हम कर भी रहे हैं कि वो कुछ इस तरह का हम इसको रिसोर्सेज पैदा कर दें। अभी मेरे पास प्रोजेक्ट पड़ा है ये इंसुलिन पेन बनाने का। ये जो डायबिटिक वालों को इंसुलिन पेन होता है, उसकी मशीन मेरे पास 8 करोड़ की मैंने मंगाई थी, वो अंदर पड़ी है। तो वो मशीन 10,000 पेन एवरीडे बनाती है और उस एक पेन के अंदर तकरीबन 500 रुपये बचता है। तो उस लिहाज से एस्ट्राजेनी का एक फर्म है इंग्लैंड में और स्वीडन में, उससे हम टाई अप कर रहे हैं सो दैट वी एक्ट एज देयर फ्रेंचाइज एंड मेक द पेन फॉर देम। और उससे जो अर्निंग होगी वो इसको रिसोर्स कर सकते हैं। तो कब तक ये शुरुआत होगी, ये कब तक आपका ये जो तैयार हो जाएगा मंदिर को भी? मंदिर का आप समझिए कि हमने पहली फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर डाल दिया है और 3-4 महीने में ऊपर की भी डल जाएगी। बाई द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी फुल्ली प्रैक्टिकल। ठीक है, तो बहुत अच्छी शुरुआत की है आपने और एक बहुत अच्छे नेक कार्य कर रहे हैं आप। तो इसके लिए आपके पीछे मतलब कि आप और क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि आने वाला जो समय है 2024 का? आने वाला नहीं, मैंने कहा था पहले जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूट गया है, पहले आदमी इकला नहीं था, आज भीड़ में इकला है, कोई आदमी उसके साथ नहीं है और कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहाँ बैठ के वो शाम को 8 बजे 10 बजे कीर्तन कर सके, भजन कर सके, आपस में अपना दुख दर्द, बिकॉज नो प्रॉब्लम है, कोई इस बात को कंसर्न नहीं है। प्रॉब्लम है उसमें अपनी ही तरह के आदमी, अपनी ही एज की गुरु हुआ, आप उससे डिस्कस करेंगे तो आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन सी होगी, क्योंकि एवरीबडी वांट टू वेंटिलेट हिज ग्रीव्स, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वेंटिलेट करके उसको सेटिस्फैक्शन होती है। आज का दौर जो है काफ़ी टेंशन भरा है, तो एक दुख दर्द होता है, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं हो पाती है, वार्तालाप उसमें वो थोड़ा सा जब उसकी एयरिंग हो जाती है ना, ही फील सेटिस्फाइड, क्योंकि पैसा वो चीज़ नहीं दे सकता जो कंपनी दे सकती है। बट वी लैक दैट कल्चर इन इंडिया। फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ आबादी बहुत थोड़ी है, लेकिन वहाँ पे अगर कैंसर इंस्टीट्यूट है तो एक जगह है गॉफ, डूसरडॉर्फ के पास, वहाँ पे सारे कैंसर पेशेंट हैं, नोबडी एल्स इज लिविंग। तो वो क्या है, कभी वहाँ बैठ जाते हैं, कभी बाहर कुर्सी में बैठ जाते हैं, कभी किसी पेड़ के चारों तरफ बैठ जाते हैं, बट दे डिस्कस, उनके टैग है लगा हुआ, दिस विल ही विल सर्वाइव 10 ईयर्स, ही विल सर्वाइव 15 ईयर्स। बट जितना साल भी वो जिंदा रहते हैं वो खुद जिंदा रहते हैं, उनको इस बात की फिक्र नहीं कि हमें कैंसर है। इसी तरह जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो 70-75 से ऊपर के आदमी हैं, वो खाली सरकार की एड के ऊपर जिंदा रह रहे हैं कि भाई सरकार मुझे पेंशन देगी या सरकार मुझे कुछ करेगी। सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन, सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने देखी है लाइफ के अंदर, वो ये है कि जब तक आदमी अपने ही एज ग्रुप के सामने बैठकर डिस्कस नहीं करेगा, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं। वी डू इट। एक गौशाला बनाने का यहाँ प्रोग्राम है, ताकि जो भी हैबिटेंट्स हैं वो यहाँ पे काम करें, सब्जी उगाएं और गौशाला से दूध बनाएं, खाना खाएं, जो मर्जी करें। इट इज़ फॉर द पीपल हु विल लिव हियर, वो किसको कैसे मैनेज करें। इट इज़ नॉट इन कोई हेरिडिटी नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। लड़कियाँ आए, ऊपर उनके लिए 4 कमरे छोड़ दिए, वो आए रहें, लेकिन उनकी ऑनरशिप वाली बात है। दे आर ट्रस्टीज। टुडे आई एम चेयरमैन, tomorrow my daughter may become chairman, but they are only to see that things are moving in the right direction. कोई मिसयूज नहीं हो रहा, कोई दारू नहीं पी रहा, कोई वो नहीं कर रहा। यहाँ पे थेरेपी का लब बना रहे हम कि जो फिजिकल थेरेपी है, तो बूढ़े होते हैं उनको गोडे का उसका चक्कर हो जाता है, तो यहाँ सब तरह का उनको इंतजाम मिले। मेडिकल का है, एक डॉक्टर, यहाँ 2-3 डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया है कि साहब हम हफ्ते में एक दिन सैटरडे को या इन एमरजेंसी आप हमें कभी भी बुला सकते हैं, विल गिव फ्री सर्विस।
और जो भी उनको गैजेट चाहिए, मेरे पास हालांकि गैजेट पड़े हैं, ये जो कैंसर हो जाता है किसी को या किसी को डेंगू हो जाता है, उसमें प्लेटलेट लोगों के कम हो जाते हैं। मेरे पास एक प्लेटलेट सेपरेटर, आपका खून से वो खून निकालती है बॉडी से और उसमें से प्लेटलेट निकाल के खून को वापस इंजेक्ट कर देती है। वो मशीन पड़ी है, दैट कॉस्ट अबाउट 75 lakhs। वो मशीन रखी है हमने। एक अल्ट्रासोनिक है, एक वो प्लाज्मा है कि जो बर्न के केसेस होते हैं 60%, 80%, 90%, वो आपके ब्लड में से प्लाज्मा निकालते हैं और उसको ऐसे थेप देते हैं। वो 4 मशीनें पड़ी हैं। तो वी विल यूजिंग ऑल दोज मशीन ताकि वो धर्म के काम में लग जाए। बहुत अच्छा कार्य करें जी आप। ये सब उसकी है जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। खाटू श्याम वो करने वाले हैं, ये वो भगवान जिसमें हमारी आस्था है वो चला रहा है दुनिया को। हम तो एक आप एक जरिया बने हैं वैसे। हाँ जी, तो हम तो खाली एक वो प्रेरणा दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं। आई एम नथिंग। धन्यवाद, बहुत बहुत